नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद से कई बॉलीवुड सितारे सुर्खियों में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान जैसे नामी लोगों के नाम सामने आए। उसके बाद एक्टर पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न जैसे मामले लगाए। अचानक से बॉलीवुड को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कहीं किसी राजनीति के चलते बॉलीवुड सितारों को दोषी तो नहीं ठहराया जा रहा है? तो चलिए आपको बॉलीवुड और सरकार के बीच की तकरार के बारे में हम इस रिपोर्ट में बताते हैं। भारत में आपातकाल के दौरान फिल्म उद्योग की मशहूर हस्तियों को सरकार के पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए किशोर कुमार जैसे कुछ लोगों को सत्ता के लिए गाना गाने के लिए कहा गया था, लेकिन किशोर कुमार ने गाने से इनकार कर दिया, तो उनके गानों को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही फिल्म किस्सा कुर्सी का को रिलीज नहीं होने दिया। भाजपा की हमेशा से हिंदी फिल्म जगत में दिलचस्पी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनेताओं से मुलाकात करना और उनके साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद करते हैं। उद्योग भी खुशी खुशी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले अक्षय कुमार ने भी प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू लिया था और उनसे आसान से सवाल पूछे थे। इस बीच राष्ट्रवादी फिल्मों का एक ज्वार आ गया है। कंगना रनौत ने प्रसिद्ध लोगों, जिनमें करण जौहर से लेकर अब जया बच्चन तक शामिल हैं, के खिलाफ अभियान चलाया था। हालांकि उनके निशाने पर सामान्य तौर पर उदारवादी हैं। रनौत ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई फिल्म का निर्माण किया था। इसमें जमकर भगवा झंडे और ऐसे उत्तेजक नारों का इस्तेमाल किया गया जो लक्ष्मीबाई को हिंदू नायिका के तौर पर पेश करने वाले थे। दूसरों ने भी यही किया है। देश प्रेम और देशभक्ति इन दिनों बॉलीवुड में काफी मांग में है। यह बात कई लोगों ने महसूस की है कि असहमतिपूर्ण या विरोधी नजरिए को भाजपा और इसके समर्थक पसंद नहीं करते हैं। बता दें, आमिर खान ने दबी जबान से भारत में असहिष्णुता को लेकर अपनी पत्नी के डर को लेकर बयान दिया था और भारत से देश छोड़ने पर विचार किया था। ये 2015 की बात है, जब मोदी की सरकार को आए महज 1 साल हुआ था। इसके बाद उन्हें स्नैपडील का विज्ञापन करार गंवाना पड़ा। स्नैपडील को भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। इस बात का इच्छा के अनुरूप प्रभाव पड़ा और अचानक से फिल्म उद्योग के बड़े नामों की आवाज गायब हो गई और उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी की जगह निरपेक्ष रहने का चुनाव किया। लेकिन हर कोई चुप नहीं रहा है। दीपिका पादुकोण जेएनयू कैंपस में घुसकर विद्यार्थियों पर किए गए हमले के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के पक्ष में जेएनयू गई थी। वहीं अनुराग कश्यप और ऋचा चड्ढा ट्विटर पर अपने खुले विचारों के साथ काफी मुखर रहे हैं और अनुराग कश्यप सरकार को लगातार निशाने पर लेते रहे हैं। तो क्या दीपिका पादुकोण को ड्रग्स जांच के एक मामले में पेश होने का समन मिलना महज संयोग है? कश्यप पर एक अभिनेत्री का यौन शोषण का आरोप लगा है और चड्ढा को भी इस आरोप में घसीट लिया गया है। इन सब में सरकार या कोई राजनेता शायद सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन साफ संदेश है, अगर आप जबान खोलते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी असहमति रखने वालों के लिए यह एक चेतावनी है। भाजपा और संघ परिवार के लिए बॉलीवुड पर पकड़ मजबूत करने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। ये लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक अचूक माध्यम है और जबकि फिल्में नेटफ्लिक्स और ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्मों पर दिखाई जाने लगी हैं, इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। मोदी सरकार इन प्लेटफॉर्मों को सेंसरशिप कोड के तहत लाना चाहती है। कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ों भारतीय जनता अपने फोन और लैपटॉप पर राजनीतिक तौर पर स्वीकार्य फिल्में देख रही है और हिंदुत्ववादियों द्वारा स्वीकृत इतिहास के बारे में जान रही है। यह एक ललचाने वाली परियोजना है। टीवी न्यूज़ चैनल पहले से ही उनकी झोली में है और अखबार भी सरकार की आलोचना को लेकर लगभग मौन है। स्वाभाविक तौर पर सिनेमा अगला निशाना है और सत्ताधारी दल प्रोपेगेंडा फैलाने की इसकी शक्ति का जरूर इस्तेमाल करना चाहेगा। मोदी सरकार के पहले 5 सालों में
बॉलीवुड के कुछ बड़बोले भाजपा समर्थक फ्लॉप साबित हुए हैं। उनका अपना उपयोग है, लेकिन वे ट्रोल्स वाले जाल में ही फंस जाते हैं और अर्बन नक्सलों, सेक्युलर उदारवादियों के खिलाफ वैसी ही गाली गलौज भरी तोहमत लगाने वाली टिप्पणियां करते हैं। सबसे खराब बात यह है कि ये सक्षम फिल्म निर्देशक भी नहीं है, शायद इसलिए भाजपा टॉप क्लास पेशावरों का साथ चाहती है। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने हिंदुत्ववादी परियोजना का हिस्सा बनने में अपनी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। शायद सही जगहों पर थोड़ा सा दबाव पड़ने पर वे अपना मन बदल सकते हैं।